नमस्कार, ओम शांति। पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। पीस न्यूज की खबरों के साथ मैं हूं शिवांगी। पेश है इस बुलेटिन की मुख्य खबरें। दिल्ली के नागर विमानन महानिदेशालय में ध्यान से आरोग्य कार्यशाला, बेहतर जिंदगी के लिए योग के साथ राजयोग सीखने पर जोर। शिमला के दशहरा ग्राउंड में विशाल आध्यात्मिक कार्यक्रम, आध्यात्मिकता से व्यक्तित्व विकास पर चर्चा, बड़ी संख्या में लोग शामिल। गुजरात के राजकोट में बहु बेटियों के विकास के लिए कार्यक्रम, ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने कहा शक्ति का प्रतीक है नारी। मध्य प्रदेश नीमच के दशहरा मैदान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विशाल आयोजन, हजारों की संख्या में लोगों ने किया योग, राजयोग के जरिए आत्मिक विकास पर भी चर्चा। कोलकाता के सॉल्ट लेक के EZCC ऑडिटोरियम तथा विशाखापट्टनम ईस्ट कोस्ट रेलवे में भी योग दिवस पर कार्यक्रम, शरीर के साथ मन को स्वस्थ रखने के लिए लोगों ने सीखा राजयोग। देश के कई हिस्सों में मनाया गया संस्था की पूर्व मुख्य प्रशासका जगदम्बा सरस्वती की 91वीं पुण्यतिथि, श्रद्धा पूर्वक दी गई श्रद्धांजलि। और न्यूयॉर्क के पीस विलेज भी मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, आंतरिक विकास के लिए जरूरी है राजयोग। अब खबरें विस्तार से। नई दिल्ली के नागर विमानन महानिदेशालय मुख्यालय में ध्यान से आरोग्य की ओर विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज को आमंत्रित किया गया। इस मौके पर लोधी रोड सेवा केंद्र से तनाव प्रबंधन विशेषज्ञ बीके पीयूष, सेवा केंद्र प्रभारी बीके गिरिजा ने वर्तमान समय योग की महत्ता पर प्रकाश डाला। वहीं बीके गिरिजा ने मन के एक्सरसाइज द्वारा मन को स्वस्थ बनाने की विधि बताई। ब्रह्मा कुमारीज का ये कहना है कि बॉडी की एक्सरसाइज के साथ साथ हमारा माइंड को भी पीसफुल, पावरफुल बनाना बहुत ज़रूरी है। तो माइंड को भी हमें कूल, काम रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये कैसे होगा? माइंड का एक्सरसाइज से। कि माइंड का एक्सरसाइज माना कि सेल्फ, अपने आप से बात करना। अंत में DGCA के महानिदेशक M सत्यवती ने कार्यक्रम को अत्यंत प्रभावी बताया। इस अवसर पर DGCA के 150 अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया। Some of us are practicing yoga, some of us do physical exercises, and some probably must be doing meditation. But from my own personal thing, I do only walking. I don't do meditation. I used to do yoga, but then over a period of time I have stopped doing it. ऐसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पवन हंस लिमिटेड में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज को आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर तनाव प्रबंधन विशेषज्ञ बीके पीयूष ने स्वस्थ रहने के लिए योग और राजयोग दोनों को आवश्यक बताया। वहीं बीके गिरिजा ने भी सत्यता के साथ सभ्यता को धारण कर जीवन में आगे बढ़ने पर बल दिया। और हमारा बीमार क्यों है? क्योंकि मन में बहुत संकल्प चल रहे हैं, बहुत थॉट चल रहे हैं। सवेरे से आप जब से उठते हैं, रात को सोते हैं, और मेडिकल साइंस तो ये भी कहती है कि रात को जब आप सोते हैं तो भी आपका मन, आपका ब्रेन, आपका दिमाग काम करता रहता है। शिमला में सुन्नी के दशहरा मेले ग्राउंड में परमात्मा अनुभूति आध्यात्मिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। परमात्मा मिलन का आधार सहज राजयोग विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम में माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके शीलू, बीके प्रकाश, सुन्नी सेवा केंद्र प्रभारी बीके शकुंतला, बिलासपुर से बीके देवादास मुख्य रूप से उपस्थित रहे। तुझे देख कर जगवाले पर यकीन ही क्यों कर होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। एक ईश्वर ही सच्चा सहारा है, इसलिए परमात्मा से प्राप्ति करने के लिए उनकी सत्य पहचान होना आवश्यक है। ये बात बीके शीलू ने कार्यक्रम के दौरान कही। वहीं अन्य बीके सदस्यों ने परमात्मा मिलन के अनुभव सुनाए तथा माउंट आबू आकर परमात्मा सुख लेने का आह्वान किया। सबसे श्रेष्ठ, सबसे पावन, किसमें सबसे श्रेष्ठ, सबसे ऊंचा? ज्ञान में, गुणों में सबसे श्रेष्ठ, शक्तियों में सबसे श्रेष्ठ, अपने कर्तव्यों में सबसे श्रेष्ठ, इसीलिए सबसे ऊंचा कहा गया।
इसीलिए क्या कहते हैं, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा हर काम, ऊंचे से ऊंचा भगवान। क्योंकि यहाँ पर दुनिया में भी पढ़ाई है, उसमें भी लक्ष्य रखता है बच्चा कि मुझे डॉक्टर बनना है, वकील बनना है, इंजीनियर बनना है। उस पढ़ाई से ज़्यादा ज़्यादा यही बनेगा। तो यहाँ हमारा लक्ष्य क्या है, हर मनुष्य नर ऐसी करनी करे जो नारायण पद की प्राप्ति करे, और हर नारी ऐसा कर्म करे जो श्री लक्ष्मी बने। इस उपलक्ष्य में बड़ी संख्या में उपस्थित लोग कार्यक्रम से लाभान्वित हुए। INS कोलकाता द्वारा नेवी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन के महिलाओं के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज को आमंत्रित किया गया। इस मौके पर आशुतोष मुखर्जी रोड सेवा केंद्र प्रभारी बीके काना ने कहा कि नकारात्मक विचार हमें तनाव में लाते हैं, जिसका सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। इसलिए हर परिस्थिति में सकारात्मक विचार लाने का प्रयास करना चाहिए। वहीं बीके चंद्रा ने ब्रह्मा कुमारी संस्थान के गतिविधियों की जानकारी दी। नेपाल के काठमांडू सेवा केंद्र पर मातेश्वरी जगदम्बा की 91वीं पुण्यतिथि मनाई गई, जिसमें संघीय मामला तथा स्थानीय विकास राज्य मंत्री कुंती शाही, काठमांडू के निदेशक बीके राज, बीके किरण समेत नेपाली सेना के कई जवानों ने सेवा केंद्र पर शिरकत की और मम्मा को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। वहीं स्थानीय विकास राज्य मंत्री कुंती शाही को बीके राज ने शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। राजकोट के पंचशील सेवा केंद्र पर मां, बहू और बेटी विषय पर टॉक शो का आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अंजू, समाज सेवी भावना जोशीपुरा, बीके पुष्पा, बीके किंजल, बीके कृपल और बीके गीता समेत कई सदस्य उपस्थित थे। टॉक शो में बीके अंजू ने नारी के सभी रूपों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि नारी को स्वस्थ बनाने के साथ गुणवान बनाना भी जरूरी है, जिसमें सहनशीलता का गुण मुख्य रूप से आवश्यक है। वहीं नारी की समाज में क्या भूमिका है, इस पर भी चर्चा की गई। मध्य प्रदेश नीमच के दशहरा मैदान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तहत विराट महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ विधायक दिलीप सिंह परिहार, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष मदन लाल राठौर, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सविता, क्षेत्रीय निदेशक बीके सुरेंद्र समेत अनेक अतिथियों ने दीप जलाकर किया। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के समर्पित भाई बहनें सारे विश्व में फैलकर भारतीय संस्कृति का परचम लहरा रहे हैं। एक दिन इनके प्रयास से भारत विश्व गुरु अवश्य कहलाएगा। ये उक्त विचार विधायक दिलीप सिंह परिहार ने महोत्सव के दौरान कही। वहीं अन्य अतिथियों ने बताया कि नियमित ईश्वरीय सत्संग से उनके जीवन में महान बदलाव आया है। सभी प्रकृति के पांचों तत्वों का, संसार की सभी जीवात्माओं के सुख के लिए, सबका भला हो, सब सुख पाएं, इस कामना से सृष्टि ग्लोब के प्रतीक रूप में इस सभा स्थल की परिक्रमा करेंगी। इस महोत्सव की शोभा तब और बढ़ गई जब अतिथियों समेत बड़ी संख्या में जन समुदाय ने हाथों में क्षमा लेकर सारे दशहरा मैदान को जगमग कर दिया। इससे पूर्व सभी ने मिलकर सामूहिक योगाभ्यास भी किया। महोत्सव के पूर्व वाहन रैली भी निकाली गई, जो कि प्रमुख मार्गों से होते हुए कार्यक्रम स्थल पर पहुंची और योग के प्रति जागरूकता का संदेश दिया गया। पानीपत के ताऊ देवी लाल पार्क में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गूगल बॉय कौटिल्य, ज्ञान मानसरोवर के निदेशक बीके भारत भूषण, पानीपत सर्कल प्रभारी बीके सरला ने योगा पर अपने विचार जाहिर किए। बीके भारत भूषण ने कहा कि शारीरिक व्याधियों के साथ मानसिक व्याधियां भी राजयोग द्वारा समाप्त की जा सकती हैं। वहीं गूगल बॉय कौटिल्य ने सभी को सेवा केंद्र पर आकर प्रतिदिन ईश्वरीय सत्संग कर परमात्मा से सर्व प्राप्तियां करने का आह्वान किया। प्रोग्राम तो बनाए गवर्नमेंट ने, पर फायदा हम सबको हुआ। आज के दिन का महत्व समझना और उसके प्रति पूरी पालना करना कितना बड़ा सौभाग्य की बात है। राजयोग अर्थात प्राचीन योग, जिसके कारण भारत पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। राजयोग में कोई आसन नहीं, कोई मंत्र नहीं, सिर्फ सहज
अपने पिता परमात्मा को याद करके अपने मन को शांति दिला के, ये है असली राजयोग। अंत में सभी को शारीरिक व्यायाम कराया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। कोलकाता के बांगुर सेवा केंद्र द्वारा सॉल्ट लेक के EZCC ऑडिटोरियम में वर्ल्ड योगा डे मनाया गया, जिसका शुभारंभ आनंद लोक हॉस्पिटल के CMD DK सर्राफ, भारत स्काउट के मुख्य जिला आयुक्त अविनाश गुप्ता, अपोलो हार्ट इंस्टीट्यूट के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर रॉबिन चक्रवर्ती, NRS मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य, सारेगामा की विजेता सीजा, सेवा केंद्र प्रभारी BK मधु, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका BK पद्मा और BK अस्मिता ने दीप जलाकर किया। BK पद्मा ने राजयोग का परिचय देते हुए आत्मा और परमात्मा की सत्य पहचान कराई। इसके साथ ही कमेंट्री द्वारा योगाभ्यास भी कराया गया। वहीं BK अस्मिता ने बताया कि हर परिस्थिति में किस तरह से राजयोग हमें लाभ प्रदान कर सकता है। हमारी सबसे बड़ी मुश्किल यही है राइट ट्रेनिंग ऑफ थिंकिंग, कि कैसे सोचना है और क्या सोचना है, क्योंकि गलत सोचने से गलत कमांड्स जाते हैं, गलत कमांड्स जाने से सब कुछ रॉन्ग हो जाता है। विशाखापट्टनम के श्रीनिवास कल्याण मंडप में ईस्ट कोस्ट रेलवे वार्टियर डिवीजन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज को आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर रेलवे न्यू कॉलोनी सेवा केंद्र प्रभारी BK शशिकला, ECR के अतिरिक्त विभागीय प्रबंधक संजय अरोड़ा, DPO के SN राजू गरु, योगा गुरु C सूर्यनारायण प्रमुख रूप से मौजूद थे। BK शशिकला ने विचारों के प्रकारों को बताते हुए मन को नियंत्रण में करने तथा सकारात्मक विचार करने की विधि सिखाई। इसके साथ ही अन्य विशिष्ट लोगों ने अपने विचार रखे। हमारे मन में 3 प्रकार के विचार निरंतर चलते रहते हैं, पॉजिटिव थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, वेस्ट थॉट्स। नेगेटिव वेस्ट जहाँ चलती है वहाँ संकल्पों की वेग, संकल्पों की स्पीड ज़्यादा रहती है। वहीं सभी को राजयोग का अभ्यास कराते हुए शांति की अनुभूति कराई गई। मथुरा के जगन्नाथपुरी सेवा केंद्र द्वारा कृष्णा ग्रीन होटल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जिसमें भाजपा के जिला अध्यक्ष चौधरी तेजवीर सिंह, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष ठाकुर ओम प्रकाश, कर्नल AK गुप्ता, व्यवसायी संघ होलीगेट के अध्यक्ष मदन मोहन श्रीवास्तव, BK सुमन समेत अनेक विशिष्ट लोग उपस्थित थे। इस मौके पर BK प्रांजल ने परमात्मा से गुण शक्तियों को प्राप्त कर जीवन को खुशनुमा बनाने का संकल्प कराया। इसके साथ ही राजयोग की अनुभूति भी कराई। पटियाला में तेजबाग कॉलोनी के ग्रीन पार्क में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। SST नगर सेवा केंद्र द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के अध्यक्ष विष्णु शर्मा, अकाली दल के युवा अध्यक्ष सरदार विक्की रिवाज, BK शांता, BK राकेश वर्मी, BK शालू, BK योगिनी, सेवा केंद्र प्रभारी BK पूजा मुख्य रूप से शामिल रहीं। मन का भोजन है सकारात्मक चिंतन और आध्यात्मिक ज्ञान से हमें स्वयं की पहचान मिलती है, जो कि सकारात्मक विचार के लिए जरूरी है। ये सभी बातें वहां पर उपस्थित सदस्यों ने कही। इसके साथ ही विशिष्ट लोगों ने भी अपने विचार जाहिर किए। अपनी असलियत को पहचानना कि मैं कौन हूँ। जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि हम एक जागती ज्योति हैं, ये शरीर तो नाशवान है, 5 तत्वों का बना हुआ, 5 तत्वों में ही मिल जाता है। सभी ने योग दिवस को सार्थक बनाते हुए शारीरिक व मानसिक दोनों योगाभ्यास किया। वहीं अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। महाराष्ट्र के अंबाजोगाई सेवा केंद्र द्वारा परमात्मा शक्ति द्वारा विश्व परिवर्तन के अंतर्गत 4 दिवसीय व्यस्त और त्रस्त जीवन मस्त राजयोग विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुकुंद राज सभागार में आयोजित इस कार्यशाला का उद्घाटन विधायक सुनीता ठोमरे, फिजिशियन डॉक्टर देश पांडे,
रामचंद्र झवर, डॉक्टर सचिन परब, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनीता ने दीप जलाकर किया। इस मौके पर सदस्यों ने विषय पर प्रकाश डालते हुए कहा कि व्यस्त जीवन में राजयोग के नियमित अभ्यास द्वारा जीवन को सफल व तनाव मुक्त बनाया जा सकता है। वहीं अन्य अतिथियों ने भी अपने विचार जाहिर किए। भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट में अधिकारियों के लिए ईदगाह हिल्स सेवा केंद्र द्वारा निःशुल्क योगा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें एयरपोर्ट के निदेशक आकाशदीप माथुर, सहायक निदेशक राकेश बाहरी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके नीता, बीके राम कुमार, बीके हेमा, बीके शशि, बीके डॉक्टर संजीव मुख्य रूप से उपस्थित रहे। बीके राम कुमार ने शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के बारे में विस्तार से जानकारी दी। वहीं बीके हेमा ने राजयोग का अर्थ भी बताया। छत्तीसगढ़ के कोरबा सेवा केंद्र पर भी राजयोग द्वारा स्वस्थ एवं सुखी समाज के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गायत्री परिवार के डॉक्टर रजनी पांडे, आर्ट ऑफ लिविंग के डॉक्टर अविनाश, अधिवक्ता मधु पांडे, दंत चिकित्सक डॉक्टर संजय अग्रवाल, कपिलेश्वर नाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष विजय शर्मा, अक्षय हॉस्पिटल के प्रबंध निदेशक देवनाथ, बालाजी ट्रॉमा सेंटर के अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सद्दल नाथ, सेवा केंद्र प्रभारी बीके रुक्मणी, बीके जितेश्वरी, बीके विद्या मुख्य रूप से उपस्थित रहीं। राजयोग माना जिस योग में राज अर्थात रहस्य छिपा हुआ है, ये बात बीके रुक्मणी ने कार्यक्रम के दौरान कही। वहीं अन्य अतिथियों ने योग के बारे में अपने विचार जाहिर किए। योग माना संबंध। आज जैसे छोटा बच्चा है, उसका अपनी माँ से योग होता है। उसकी माँ ने उसे सिखाया नहीं, बेटा तुम मुझे याद करो। योग का मतलब है कि हम अपना परिचय अपने आप से कर लें, क्या हम मनुष्य हैं। रोज आत्मबोध की साधना करेंगे। स्वास्थ्य, संपूर्ण स्वास्थ्य क्या है ये आपको समझाना चाहता हूँ। संपूर्ण स्वास्थ्य जो WHO ने कहा है, तन स्वास्थ्य, शारीरिक रूप से स्वास्थ्य मतलब फिजिकली फिट, सोशल फिटनेस, और लास्ट में जो WHO ने ऐड किया है वो है स्पिरिचुअल फिटनेस। वहीं आर्ट ऑफ लिविंग के डॉक्टर अविनाश व अन्य विशिष्ट लोगों ने संस्था की जमकर सराहना की। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी जो इन चीज का ज्ञान है कि कैसे हम आपके अंदर उस बीज का रोपण कर सके ताकि आप में एक महान आत्मा जागृत हो सके और जो इस संसार को, इस विश्व को आगे बढ़ा सके। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर सेवा केंद्र पर आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ फातिमा चर्च के हेड प्रीस्ट फादर ग्रेगरी डिसूजा, RSS के विभाग प्रचारक डॉक्टर अखंड प्रताप सिंह, गुरुद्वारा प्रबंध समिति के अध्यक्ष सरदार गुरविंदर सिंह शरण, रेलवे एडवाइजरी बोर्ड के सदस्य राजन पाठक, सेवा केंद्र प्रभारी बीके बिंदु ने दीप जलाकर किया। राजयोग का जीवन में प्रयोग कैसे करें, इस विषय पर बीके सदस्यों ने चर्चा की। वहीं फादर ग्रेगरी डिसूजा ने अपने अनुभवों से सभी को लाभान्वित किया। अंत में कमेंट्री द्वारा योगाभ्यास भी कराया गया। पंजाब में नंगल सेवा केंद्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में राजयोग द्वारा स्वस्थ मन और स्वच्छ भारत विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके शीलू, NFL इकाई के महाप्रबंधक प्रभारी निर्लेप सिंह, SK शुक्ला, चेयरमैन अशोक पुरी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके पुष्पा ने दीप जलाकर किया। बीके शीलू ने कहा कि राजयोग एक ऐसी पद्धति है जिससे मन और तन दोनों का संपूर्ण इलाज संभव है। वहीं भाविप के सदस्य एडवोकेट अशोक मनीचा ने बीके शीलू को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। वहीं बीके शीलू ने उन्हें ईश्वरी सौगात भेंट की। अगर हम अंदर में स्वच्छ हैं, मन स्वच्छ है, तो बाहर भी हम स्वच्छता अवश्य रखेंगे। केवल बाहर की स्वच्छता हो और अंदर की स्वच्छता न हो तो भी यह बाहर की स्वच्छता अधिक समय नहीं चलती है। इलाहाबाद में ब्रह्मा कुमारी संस्थान दारागंज की शाखा सुराओं के ज्ञान सूर्य संग्रहालय में मातेश्वरी जगदम्बा के स्मृति दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें इलाहाबाद और प्रतापगढ़ के जिला सूचना अधिकारी JN यादव, दारागंज सेवा केंद्र प्रभारी बीके कमल, SDO मगन सिंह, हाईकोर्ट एडवोकेट वेद प्रकाश, बीके सुमिता, बीके निधि समेत संस्था से जुड़े कई लोग शामिल हुए।
इस अवसर पर अतिथियों ने माउंट आबू के दौरान हुए अनुभवों को सभी के साथ साझा किया। वहीं मम्मा के पद चिन्हों पर चलकर नई दुनिया में श्रेष्ठ पद पाने का आह्वान किया। भुवनेश्वर के मधुसूदन दास रीजनल एकेडमी ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में निःशुल्क योगा शिविर का आयोजन किया गया। यूनिट 9 सेवा केंद्र द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में एकेडमी की संयुक्त निदेशिका सुप्रिया जीना, सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता मुख्य रूप से शामिल रहीं। बीके गीता ने कहा कि राजयोग हमारे मन को शांत व स्थिर बनाता है, जिससे विचारों में शक्ति आती है और कार्य में सफलता मिलती है। वहीं योगा शिक्षक प्रकाश ने सभी को व्यायाम कराया। इंदौर में ओम शांति भवन के ज्ञान शिखर सभागार में मम्मा दिवस के उपलक्ष्य में क्षेत्रीय संचालिका बीके हेमलता ने मम्मा की विशेषताओं के बारे में बताते हुए कहा कि मम्मा हर कार्य करके सिखाती थी। बैंक ऑफ बड़ौदा के महाप्रबंधक शेरी नायर, मुख्य वन संरक्षक पुरुषोत्तम धीमान, समाज सेवी ओम प्रकाश, बीके अनीता, बीके उषा समेत सैकड़ों लोगों ने मातेश्वरी जगदम्बा को अपनी श्रद्धांजलि दी। बेंगलुरु के मारुति नगर सेवा केंद्र पर मम्मा स्मृति दिवस मनाया गया। इस मौके पर यलहंका सेवा केंद्र प्रबंधिका बीके विजय लक्ष्मी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके कला, बीके योगेश्वरी समेत अनेक सदस्य उपस्थित रहे। इस दौरान मम्मा को गंभीरता व तपस्या की मूर्ति बताते हुए उनके गुणों को जीवन में धारण करने का आह्वान किया गया। वहीं सभी ने परमात्मा को याद कर स्व परिवर्तन कर दृढ़ संकल्प लिया। उत्तराखंड में चंपावत के गोरल चौड़ मैदान में पतंजलि योग समिति एवं भारत स्वाभिमान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज को आमंत्रित किया गया। इस मौके पर बीके ज्योति ने योग का अर्थ स्पष्ट किया तथा आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए सकारात्मक विचार करने की जरूरत बताई। वहीं विधायक हिमेश खरगबाल, एसपी दिलीप सिंह कुंवर समेत बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों ने योग का आध्यात्मिक रहस्य समझते हुए योगाभ्यास किया। जोधपुर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड सेवा केंद्र द्वारा ज्वाला बिहार पार्क में सहज राजयोग द्वारा स्वस्थ एवं सुखी समाज विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके शील, सरदारपुरा सेवा केंद्र प्रभारी बीके फूल, राजयोग शिक्षिका बीके मीनू व बीके जयलक्ष्मी उपस्थित रहीं। बीके सदस्यों ने कहा कि बीती हुई बातों को याद करने से हम दुखी हो जाते हैं, लेकिन दुखी होने के बदले उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। इसके साथ ही कहा कि तन को स्वस्थ बनाने के लिए मन को भी स्वस्थ रखना जरूरी है। वहीं सभी को शारीरिक व्यायाम व राजयोग का अभ्यास भी कराया गया। ऐसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय में भी आयोजन किया गया, जिसमें बीके शील ने योग के महत्व को बताया। इस मौके पर सहायक आयुक्त राम चौधरी, सहायक आयुक्त एससी वर्मा को ईश्वरी सौगात भेंट की गई। वहीं आरएससी तथा एनसीसी कैंप यूनिट राज एयर स्क्वाड्रन में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीके सदस्यों ने बताया कि राजयोग से हमें अनेक प्राप्तियां होती हैं। इसके साथ ही शारीरिक व मानसिक योगा भी कराया। शरीर को चलाने के लिए भोजन चाहिए और मन को शक्तिशाली बनाने के लिए भगवान की याद, आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए। अब कुछ खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत की। न्यूयॉर्क में ब्रह्मा कुमारी संस्थान पीस विलेज रिट्रीट सेंटर में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया गया, जिसमें हठ योग प्रशिक्षक निकोले सैनसोने ने योग के बारे में बताते हुए कहा कि यह मन, आत्मा और शरीर के बारे में है, जो कि श्वास के माध्यम से जुड़ता है। वहीं बीके चुरिया ने कहा कि योग की विविधता होने के बावजूद भी इसका उद्देश्य आंतरिक ध्यान, जागरूकता और शांति से है। इस दौरान सभी को शारीरिक योगा भी कराया गया। अब पीस न्यूज़ की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है gwspeacenews.org और गॉडलीवुड स्टूडियो की अधिक जानकारी के लिए आप लॉग ऑन करें godlywoodstudio.org पर। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई भी खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है
आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक ले दीजिए में इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।